साथियों, हमें स्वाभिमानी बनना चाहिए, अभिमानी नहीं। आखिर अभिमानी होने से क्या नुकसान होता है? स्वाभिमानी होने से क्या फ़ायदा होता है? अभिमानी के जगह स्वाभिमानी कैसे बने? सब कुछ इस वीडियो में हम एक-एक करके जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, स्वाभिमानी और अभिमानी लगते एक जैसे हैं, पर दोनों अलग-अलग होते हैं। दोनों की मानसिकता और बर्ताव में बहुत अंतर होता है। तो चलिए एक-एक करके दोनों को समझ लेते हैं। साथियों, स्वाभिमानी इंसान अपने आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। वह कोई भी काम ऐसा नहीं करता है जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, या किसी दूसरे इंसान को भी वह काम नहीं करने देता है जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता हो। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके पैसे और पावर को देखकर नहीं झुकेगा, चाहे उसको कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अगर उसकी गलती नहीं है और लोग दबाव डाल रहे हैं कि तुम झुको, तुम्हें झुकना बहुत ज़रूरी है जिससे रिश्ता टूटे ना और रिश्ता चलते रहे, फिर इसके बाद भी स्वाभिमानी इंसान उसके सामने नहीं झुकेगा, भले ही रिश्ता टूट जाए और कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अगर किसी दूसरे इंसान के ऊपर वह स्वाभिमानी इंसान निर्भर है और वो इंसान जिसके ऊपर स्वाभिमानी इंसान निर्भर है, स्वाभिमानी इंसान का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है, उसकी इज्जत उतार रहा है और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, तो वह स्वाभिमानी इंसान उससे रिश्ता तोड़ देगा, उससे बातचीत करना बंद कर देगा, भले ही उसको कितना भी बड़ा नुकसान हो, और वह अपने स्वाभिमान को बरकरार रखेगा। लेकिन साथियों, स्वाभिमानी इंसान का भी कुछ लिमिटेशन होता है। स्वाभिमानी इंसान अपने आत्मसम्मान को धर्म, न्याय, सच्चाई, अच्छाई के ऊपर नहीं समझता है। जब उससे कुछ गलतियां होती है तो धर्म, न्याय, सच्चाई के हिसाब से उसे झुकना चाहिए, तो वह स्वाभिमानी इंसान उतना टाइम ज़रूर झुकता है, लेकिन उतना ही झुकता है जितना उसकी गलतियां होती है। और गलतियां होने पर झुकने को, आत्मसम्मान को हानि नहीं समझता है, वह अपनी भूल को सुधारना समझता है। वह जितना अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखता है, उतना ही दूसरों का भी आत्मसम्मान का ध्यान रखता है, और वह कभी भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी दूसरे इंसान को नीचा नहीं दिखाता है। और जो इंसान उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत देता है, उससे सच्ची दोस्ती निभाता है। तो साथियों, ये होता है स्वाभिमानी इंसानों का लक्षण। साथियों, इंसानों को स्वाभिमानी होना परम आवश्यक इसलिए है, जब हम खुद की इज्जत करते हैं और कोई जाने अनजाने में हमारा मजाक उड़ाता है, हमारा अपमान करता है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो हम उसका विरोध करते हैं और उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो या उससे रिश्ता टूटता है, या वो इंसान हमको इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, हमारे साथ बदतमीजी नहीं करता है, और फिर उसको देखकर सारे लोग भी हमको इज्जत देने लगते हैं, मान सम्मान देने लगते हैं, और कोई इंसान हमारे साथ बदतमीजी नहीं करता है, क्योंकि वह जानने लगता है कि अगर इसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो यह हमसे लड़ने झगड़ने लगेगा। और साथियों, स्वाभिमानी इंसान को खुश रहने के लिए इतना ही काफ़ी है। स्वाभिमानी इंसान को उससे ज़्यादा चीज़ें, जैसे उसकी गुलामी करे, सेलिब्रिटी की तरह उसको अटेंशन दे, ये सारी चीज़ें उसको नहीं चाहिए। इसके बिना भी स्वाभिमानी इंसान खुश है, इसीलिए ये सारी चीज़ें उसको ना भी मिले तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथियों, अभिमानी इंसान का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अभिमानी इंसान अपने आत्मसम्मान को धर्म, न्याय, सच्चाई के भी ऊपर समझता है, और अभिमानी इंसान खुद को सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान समझता है, और दूसरे इंसानों को सबसे ज़्यादा तुच्छ समझता है, सबसे ज़्यादा छोटा समझता है। इसीलिए वह जानबूझकर दूसरे लोगों को नीचा दिखाता है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। जैसे जानबूझकर लेट रिप्लाई करना, दूसरे लोगों को इज्जत ना देना, दूसरे लोगों के
साथ बदतमीजी करना, जानबूझकर खुद का वेट कराना, दूसरे लोगों को एटीट्यूड से बात करना और उनको एटीट्यूड दिखाना। साथियों, अभिमानी इंसान से गलतियां होने पर भी वह अपनी गलतियां नहीं मानता है, क्योंकि वह खुद को सबसे ज़्यादा परफेक्ट मानता है और उससे कोई गलतियां हो ही नहीं सकती, ऐसा वो खुद का मानता रहता है। लेकिन अगर उसको पता भी चल जाए कि उसकी गलतियां हैं, फिर भी वह अपनी गलतियों को नहीं मानता है और अपनी गलतियों को नहीं सुधारता है, क्योंकि वह अपने मन में यही सोचता है कि ये जो सारे लोग हैं मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा तुच्छ हैं और बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। अगर इसके सामने मैं झुकता हूँ और अपनी गलतियाँ मानता हूँ तो मेरे हैसियत का क्या होगा। साथियों, अभिमानी इंसान को तभी खुशी, प्रसन्नता और सुकून का आभास होता है जब उसके सामने सभी लोगों का सर झुका हो, सब उसके सामने तुच्छ हों, उसके सामने सभी लोग लाचार हों, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हों और वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा महसूस करे, तभी उसको सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून का आभास होता है। तो साथियों, यह होता है अभिमानी इंसान का लक्षण। साथियों, अभिमानी इंसान को खुशी, प्रसन्नता, सुकून जब मिलता है जब अभिमानी इंसान के सामने लोगों का सर झुका हो, सभी लोग लाचार हो, सभी लोग कमज़ोर हों और अभिमानी इंसान को एक सेलिब्रिटी की तरह उसकी जी हजूरी करें, उसको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दें। तब एक साधारण सा मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को जिस काम करने में खुशी, प्रसन्नता, सुकून मिलता है, तब हमारा मन उसके पीछे भागता रहता है, उसके बिना पागल हो जाता है और हमारा मन एक नशे की तरह उसको बार बार करने के मन करता रहता है, जिससे हमको खुशी, प्रसन्नता, सुकून मिलता रहे। लेकिन अभिमानी इंसान अपने लोगों को गुलामी करने के लिए बोलता है, सेलिब्रिटी की तरह अटेंशन देने के लिए बोलता है, हद से ज़्यादा वैल्यू, रिस्पेक्ट देने के लिए बोलता है, तो उसके अपनों में से भी कोई इंसान अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर ऐसा नहीं करता है और उसके अपनों में लड़ाई झगड़े होने लगती है, कलेश होने लगती है और बहुत सारे लोग उसके ऐसी बिहेवियर देखकर उसको छोड़कर जाने लगते हैं, जिससे वह मुसीबत परिस्थिति में अकेला पड़ जाता है। साथियों, अगर कोई इंसान उसके अपनों में से उससे ज़्यादा होशियार, उससे ज़्यादा पैसे वाला, उससे ज़्यादा सुंदर खुद को अगर साबित कर दिया या किसी दूसरे इंसान को साबित कर दिया, तो वह अभिमानी इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी होती है, मानो उसकी प्राण ही निकाल लिया हो। और साथियों, वह अभिमानी इंसान दूसरे लोगों से उम्मीदें करता है कि सभी लोग उससे हद से ज़्यादा इज्जत करें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी की तरह उसकी जी हजूरी करें, उसको सलाम करें, पर दूसरे लोग, अधिकतर लोग उसको भाव ही नहीं देते हैं, तो उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करता है, बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस करता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी होती है और ऐसे ही जीवन भर चलता रहता है। तो इसीलिए साथियों, स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं। तो स्वाभिमानी कैसे बने, अभिमानी को छोड़कर, इसे हम समझ लेते हैं। साथियों, स्वाभिमानी इंसान बनने के लिए खुद के दिल, दिमाग और आत्मा को समझाना है कि मुझे स्वाभिमानी इंसान बनना है, मुझे अभिमानी इंसान नहीं बनना है। बार बार खुद को चेक करते रहना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वह स्वाभिमानी होने का लक्षण है कि अभिमानी होने का लक्षण है। अगर आपको लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह अभिमानी होने का लक्षण है, तो अपने काम को सुधारो, और अगर स्वाभिमानी होने का लक्षण है तो खुद को थैंक यू बोलो और बार बार 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने बार बार इसी चीज़ को दोहराते रहो। जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो 100% चांस है कि आप अभिमानी इंसान बनना भूल जाओगे और स्वाभिमानी इंसान बनना सीख जाओगे। साथियों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो आप गुरु दक्षिणा के तौर पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी कमेंट में बता दीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मुझसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।